दोस्ती निभाने वाली ये अमेरिकी नीतियों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। क्या अमेरिका अपनी ताकत सिर्फ छोटे देशों को डराने में गवा देती है? कांग्रेस और विपक्षी खेमा हमेशा से कहता आया है कि बिना सोचे समझे युद्ध में कूदना खतरनाक है। अब देखिए भंडार खाली है और चीन बगले झांक रहा है। क्या जनता के टैक्स का पैसा ऐसा ही बर्बाद हो जाएगा या कभी समझदारी से भी काम लिया जाएगा? ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सबक है। तो अब नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। बंगाल की सत्ता की चाबी इस बार उन 84 गलियों में छिपी है जहां आदिवासियों की जमीन और दलितों की पहचान की जंग छिड़ी है। राज्य की 294 सीटों में से वो 68 एससी और 16 एसटी सीटें ही वो असली थर्मामीटर है। वो बताएंगे कि बंगाल की सियासी पारा किस तरफ जाएगा। बीजेपी तो यहाँ भी बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत है कि कांग्रेस और विपक्षी खेमा ही इनके असली हक की बात कर रहा है। क्या जनता फिर से इन जुमलों पर पहचान की राजनीति में उलझ जाएगी या इस बार अपने अधिकारों और रोटी बेरोजगारी के लिए वोट करेगी? भाई ये 84 सीटें ही तय करेंगी कि सिंहासन पर कौन बैठेगा और किसका पत्ता साफ होगा। खेल अब बहुत गहरा हो चुका है। अब नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। पहलगाम हमले की बरसी पर आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कश्मीर में फिर वैसी साजिश रची जा रही है? पाकिस्तान की हालत अब किसी से छिपी नहीं है। वहां की सेना अपने ही देश के संकटों में फंसी है, लेकिन इतिहास गवाह कि जब वहां की फौज अपनी कुर्सी बचाने के लिए छटपटाती है तो भारत की तरफ आतंकी साजिशें शुरू कर देती है। ऐसे में कांग्रेस और विपक्ष भी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर हमारी सीमाओं पर यह खतरा कब खत्म होगा? क्या सरकार सिर्फ बातों से जवाब देगी या वाकई जनता की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी? पाकिस्तान की इस पुरानी फितरत को देखते हुए हमें जागते रहना होगा, क्योंकि वहां की सत्ता अपनी साख बचाने के लिए फिर से किसी बड़े हमले की फिराक में हो सकती है। क्या आप सोचते हैं कि हम वाकई सुरक्षित हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देखिए ट्रम्प साहब भले ही बड़े बड़े दावे कर ले, पर असलियत कुछ और ही निकल कर सामने आई है। अमेरिका खुफिया रिपोर्ट ने साफ कह दिया है कि ईरान की सेना कमजोर समझना बहुत ही बड़ी भूल होगी। सच तो यह है कि ईरान आज भी उतना ही ताकतवर है जितना पहले था। अब सवाल उठता है कि मोदी सरकार के दोस्त ट्रम्प की हवा में तीर चल रहे थे। क्या जनता को गुमराह करने के लिए यह सब बहादुरी दिखाई जा रही थी? भाई कागजों पर किसी को कमजोर बता देना आसान है, लेकिन जमीन की हकीकत नहीं बदलती। अब यह देखना होगा कि दुनिया को डराने वाले ये खेल आखिर कब तक चलेगा और सच को कब तक दबाया जाएगा। तो अब नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देखिए बंगाल की राजनीतिक में अब सीधा टकराव हो गया है। राहुल गांधी का कोलकाता दौरा रद्द करना पड़ा है और कांग्रेस का साफ आरोप है कि ममता सरकार ने जानबूझकर परमिशन नहीं दी। अब सवाल यह है कि बीजेपी को रोकने का दावा करने वाली ममता सरकार अब राहुल गांधी से डर गई है। तहाँ विपक्ष के बड़े नेता को ही प्रचार से रोका जा रहा है। साफ दिख रहा है कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की बातें बस दिखाने के लिए है। असल में जमीनी हकीकत कुछ और ही है। क्या जनता ये सब नहीं देख रही है कि कैसे एक नेता की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है? अब बंगाल की जनता ही तय करेगी कि यह खेल आखिर किसके इशारे पर हो रहा है। अब नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देखिए राजनीति में अब जुबानी जंग इस कदर बढ़ गई है कि शब्दों को पकड़कर असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने साफ कह दिया कि उन्होंने पीएम को कोई आतंकी नहीं कहा। अब कांग्रेस तो जनता के हक और महंगाई पर बात करना चाह रही है। भाई सीधा सवाल है कि क्या जनता की समस्याओं पर चर्चा होगी या बस शब्दों को खींचकर इलेक्शन का माहौल बनाया जाएगा? लोग देख रहे हैं कि कौन काम की बात कर रहा है और कौन जानबूझकर बातों को घुमा रहा है। आप खुद सोचे कि ऐसे बयानबाजी से आम आदमी का पेट भरेगा या सिर्फ असली सवालों से बचने की एक सोची साची साजिश है? दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि ये खेल बहुत गहरा है। इसलिए अब नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अब इस खबर को जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक भारतीय छात्र ने वो कर दिखाया जिस लड़के ने एआई का इस्तेमाल करके एक फर्जी मॉडल तैयार किया और रिपब्लिक पार्टी के समर्थकों को ऐसा झांसा दिया कि देखते ही देखते $1000 कूट लिए। लोग जिसे असली समझकर चंदा दे रहे थे तो वो बस कंप्यूटर से बना एक तस्वीर निकली। ये साफ दिखता है कि वो कैसे टेक्नोलॉजी के दम पर बड़े बड़ों की आंखों में धूल झोंक सकता है। एक तरफ जहां जनता की मेहनत की कमाई है, वहीं दूसरी तरफ ये शातिर दिमाग कुछ सबक लेंगे। ये मामला आजकल सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। अब नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देखिए बंगाल चुनाव से ठीक पहले ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से जो फटकार लगी है उसने हलचल मचा दी है। कोर्ट ने साफ कह दिया कि न्याय अधिकारियों को बंधक बनाना लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या वोट बटोरने के लिए इस हद तक जाना सही है? बीजेपी और केंद्र की नीतियों पर सवाल उठते ही हैं, पर यहाँ सीधे सिस्टम को चुनौती दी गई है। कांग्रेस और आम जनता भी यही पूछ रही है कि क्या बंगाल में कानून का राज बचेगा या सिर्फ सियासी ताकत चलेगी। ये घटना दिखाती है कि कैसे सत्ता के नशे में साख पर रख दिया जाता है। जनता अब सब देख रही है कि कौन असल में लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहा है और कौन उसे कमजोर कर रहा है। चुनावी शोर के बीच ये अदालती डंडा बहुत कुछ कह गया है। इसलिए अब हम नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देखिए मिडिल ईस्ट में मचे घमासान के बीच अब भारत बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ संकेत दे दिया है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो भयंकर तनाव चल रहा है उसे कम करने के लिए पीएम मोदी मोर्चा संभाल कर सकते हैं।
एक तरफ मोदी जी दोनों देशों को युद्ध खत्म करने की लगातार अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, जहां शांति की बात तो दूर परमाणु वार के चक्कर में सब कुछ ठप पड़ा है। असल में दुनिया अब देख रही है कि जहां बाकी देश सिर्फ धमकियां दे रहे हैं, वहीं भारत शांति का असली रास्ता दिखाने की कोशिश में जुटा है। सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार का यह मास्टर प्लान मिडिल ईस्ट की आग को शांत कर पाएगा? यह देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि अब बात सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि ग्लोबल शांति की है। तो दोस्तों, हमने जो खबर आपको बताई है, हमें उम्मीद है हमारी खबरें आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई तो हमें कमेंट करना कहां से आपको खबरें समझ नहीं आई, क्या आपको डाउट रह गया है, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। मिलते हैं आने वाली सुबह के साथ नई खबरों के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।